अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हमारे पास CS 606 का मिड टर्म का पेपर है। ये आज का ही पेपर है, यानी कि डेट देखें 12/12/2023 का पेपर है, फर्स्ट टाइम का ये। और इसके अंदर बहुत डिटेल से हमें बताया हुआ है कि कौन कौन से MCQs आए हैं, कौन से शॉर्ट्स हैं, कौन से लॉन्ग आए हैं। तो हम उन सबको देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके 27 MCQs हैं। इसमें जो आएंगे आपको, उसमें से 22 आपने करने हैं। और MCQs का इस तरह होता है कि अगर आप 27 के 7 कर देते हैं तो उसमें से जो 22 सही होते हैं वो काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए MCQs जो हैं वो आपको सारे के सारे करने चाहिए। उसके बाद 3 शॉर्ट आते हैं, उसमें से 2 शॉर्ट आपने करने हैं, और 3 लॉन्ग होंगे, उसमें से 2 लॉन्ग आपने करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पेपर है उसके अंदर तीनों शॉर्ट्स बताए हुए हैं जो इस पेपर में आए हैं, और तीनों लॉन्ग बताए हुए हैं, और बहुत सारे MCQs भी डिस्कस किए हुए हैं। तो चले हम देखते हैं और उनका सोल्यूशन भी देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पेपर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले वो कहता है कि आलमोस्ट ऑल MCQs फ्रॉम पास पेपर्स, यानी कि वो पास पेपर्स जो मैंने इस चैनल के ऊपर सॉल्व करवाए हुए हैं, आलमोस्ट सारे MCQs या सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो उसी पास पेपर्स में से हैं। तो अगर आप MCQs जो हैं यहाँ की वीडियोस प्रिपेयर कर लेते हैं, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो आपके जो हैं वो 22 मार्क्स जो हैं वो 22 में से आलमोस्ट 20 तो सिक्योर हो जाएंगे। तो आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करने चाहिए। तो चलें देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि रो पूछा हुआ था। रो जो है टेबल के अंदर हमने देखा था कि जो हमारा टेबल होता है उसमें रो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और कॉलम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए थे, और ये रो वाला हमने डिस्कस किया था अपनी वीडियोस के अंदर, और मैंने तब आपको कॉलम का भी बताया था। तो रो जो होती हैं, रोज़ के अंदर नॉन टर्मिनल्स लिखे होते हैं, और कॉलम्स के अंदर हमारे पास टर्मिनल्स लिखे होते हैं। यानी कि हमारे पास इस तरह टेबल अगर बना होता है तो इसकी इस तरह जो रोज़ को शो कर रहा होता है उसके अंदर जो है वो नॉन टर्मिनल्स होते हैं, और जो चीज़ कॉलम को शो कर रही होती है उसके अंदर हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, वो कहता है कि 1 लाइन कोड लिखा हुआ था और आपने बताना था कि इसमें एरर कौन सा है। ओके हो गया ना ये, अगर आप देखें तो ये वाला, ठीक है। 1 लाइन कोड लिखा हुआ था, आपने मेंशन करना है कि इसमें एरर कौन सा है। तो एरर को मेंशन करने के लिए आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे। सिंटैक्टिक एरर है, सिमेट्रिक एरर है, और 2 कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो हमारे पास 2 तरह के एरर होते हैं, या तो सिंटैक्टिक होता है या सिमेट्रिक होता है। तो अगर तो आपका जो कोड लिखा हुआ है उसके टोकन्स बन सकते हैं, जो हम टोकन्स पढ़ते हैं वो सारे टोकन्स उसमें डिस्क्राइब हैं, तो इसका मतलब है वो सिमेंटिक एरर है। और अगर टोकन ही नहीं बन सकते तो फिर वो सिंटैक्टिक एरर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर देख लेना है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियोस के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन है, CFG प्रोडक्शन लिखी हुई थी और पूछा था कि लेफ़्ट रिकर्जन है या राइट। तो आपको कैसे पता चलेगा अगर आपको एक CFG लिखी दे दी जाए और पूछा जाए कि ये लेफ़्ट रिकर्जन है या राइट रिकर्जन है। यानी क्या क्या था उसमें, वो जो पेपर की बात कर रहा है कि एक CFG आपको दी हुई थी और नीचे ऑप्शन लिखे हुए थे, ये राइट रिकर्जन है, लेफ़्ट रिकर्जन है, टॉप रिकर्जन है, बॉटम रिकर्जन है। तो उसमें से आपने जो है वो ऑप्शन चूज़ करना था। तो देखें, अगर आपके पास CFG लिखी हुई है, अगर आपका जो है ये देखें ए अगर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर कैपिटल ए है ना, तो अगर इधर भी सबसे पहले कैपिटल ए है तो इसका मतलब है ये देखें ये लेफ़्ट रिकर्जन हो गई, क्योंकि जो इक्वेशन है उसमें लेफ़्ट साइड पे मोस्ट लेफ़्ट जो लेटर है हमारे पास वो वही है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसा लिखा होगा तो ये लेफ़्ट रिकर्जन होगी। और अगर आपका यही ए जो है ये इस तरह लिखा हो कि आपका जो जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो राइट साइड पे हो, तो हम कहेंगे कि ये राइट रिकर्जन है। तो ये लेफ़्ट रिकर्जन और राइट रिकर्जन 2 ही ऑप्शन होते हैं, बाकी जो टॉप और बॉटम वाले हैं वो तो ऐसे फजूल होते हैं। तो आपने देख लेना है, अगर वो आपका जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं वही वाला जो अल्फ़ाबेट है वो अगर आपकी राइट साइड पे है तो वो राइट रिकर्जन होगी, और अगर वो लेफ़्ट साइड पे है तो लेफ़्ट रिकर्जन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LL1 लिखा हुआ था और उसमें पूछा हुआ था कि जो फर्स्ट L है उसका क्या मीनिंग है। तो ये हमने डिस्क्राइब किए हुए हैं, फर्स्ट L का क्या मीनिंग है, सेकेंड L का क्या मीनिंग है।
फर्स्ट एल आपका रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो है वो लेफ़्ट टू राइट स्कैन करना है, और सेकंड एल ये कहता है कि आपने लेफ़्ट रिकर्जन जो है वो करनी है। और यहाँ पे नीचे है कि एल एल के है, ये वन की जगह के डाल दिया। और इस के का क्या मीनिंग है, तो इस के का मीनिंग होता है लुक अहेड। ये भी नीचे ऑप्शन थे, यानी कि इसका लुक अहेड होता है, लेफ़्ट टू राइट होता है, या इस तरह के ऑप्शन। तो उसमें से लुक अहेड यानी कि के की जगह अगर वन लिखा है तो इसका मतलब है हमने वन आगे देखना है, अगर के की जगह टू लिखा है तो इसका मतलब है टू आगे देखना है। तो आगे कितना देखना है, लुक अहेड। ठीक है, ये इसका मीनिंग है, ये आपने चूज़ कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट की डेफिनेशन थी और 4 ऑप्शन थे, बताना था किसकी डेफिनेशन है। यानी कि आपको फ़र्स्ट की पूरी डेफिनेशन लिख के दे देगा और फर्स्ट उसने नहीं लिखा होगा, तो आपने नीचे से ऑप्शन होंगे ये फर्स्ट है, फॉलो है, या वट एवर क्या है, तो आपने जो है फर्स्ट को वहाँ से टिक कर देना है। तो फर्स्ट और फॉलो दोनों की डेफिनेशंस आपने देख लेनी है। इसी तरह फॉलो की भी थी और बताना था कि किसकी है, तो फर्स्ट और फॉलो की डेफिनेशंस आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्सर जो है, पार्सर इनपुट में क्या लेता है। तो हमने ये बहुत दफ़ा डिस्कस किया हुआ है कि पार्सर जो है वो इनपुट में टोकन्स लेता है और आउटपुट उसका IR होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबसेट एल्गोरिथम किसका है। जितने भी एल्गोरिथम हैं, यानी कि NFA से DFA में कन्वर्जन का, रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA में कन्वर्जन का, NFA से DFA में का, और फिर DFA की मिनिमाइजेशन का, ये सारे एल्गोरिथम ज़रूर देख लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसेट एल्गोरिथम किसका है, ये NFA से DFA का है। ये आपके पास थे 4 ऑप्शन, वो आपने चूज़ करना था। और एक ये था कि NFA से DFA को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम, यानी कि वो एक ही MCQs को उसने दोनों तरीक़ों से पूछ लिया हुआ है। तो इसका जो है ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, इसका सबसेट एल्गोरिथम था। और ये ऐसे आए हुए हैं, ऐसे नहीं है कि खुद से लिखे हुए हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था और ये भी आया हुआ था। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये देखें, YYLEX, ये हमारे लेक्चर 10 के अंदर जो कोड लिखा हुआ है इतना लंबा सारा, उसके अंदर ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो उसने पूछा हुआ था YYLEX क्या काम करता है, और YYText जो है ये क्या काम करता है। ठीक है, तो YYLEX जो है ये आपको रिटर्न देता है, और YYText जो है ये आपके टेक्स्ट को स्टोर करता है। तो ये दोनों आए हुए थे, YYLEX लिख के उसने नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ये क्या करता है, और YYText के भी इसी तरह 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो उसमें जितने भी इस तरह के होंगे वेरिएबल्स, वो आपने देख लेने हैं कि वो क्या काम करते हैं। उसके बाद है FLEX यूज़ फॉर विच लैंग्वेज। FLEX किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये हमने डिस्कस किया था कि FLEX जो है वो C या C++ के लिए यूज़ होता है, और JLEX जो है वो जावा के लिए यूज़ होता है। तो FLEX की बजाय वो JLEX भी पूछ सकता है, लेकिन इस पेपर में FLEX का क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पार्सर रॉन्ग डिसीजन ले ले तो फिर क्या करना पड़ता है। हमने देखा था कि जब पार्सर रॉन्ग डिसीजन ले लेता है और जहाँ पे उसे जाके पता चलता है मेरा रॉन्ग डिसीजन था, फिर उसे बैक ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो इसका ट्रू ऑप्शन जो है वो बैक ट्रैकिंग है। ऑप्शन में आपको बैक ट्रैकिंग, फ्रंट ट्रैकिंग, साइड ट्रैकिंग, कुछ भी ऑप्शन मिल सकते हैं, तो बैक ट्रैकिंग इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिस्टर एलोकेशन किसका काम है। देखिए हमारे पार्सर के अंदर 2 हिस्से होते हैं, हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया, एक बैक एंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है। तो जो फ्रंट एंड होता है वो रजिस्टर की एलोकेशन नहीं करता, हमारा जो बैक एंड है वो रजिस्टर्स की एलोकेशन करता है। तो उसने लिखा हुआ है एक बैक एंड का ऑप्शन था, फ्रंट एंड का ऑप्शन था, और 2 और ऑप्शन थे। तो आपका जो बैक एंड है ये रजिस्टर की एलोकेशन करता है, और जो फ्रंट एंड है वो आपके टोकन्स बनाता है और पार्सिंग वगैरह करता है। ठीक है, उसके बाद CFG के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। CFG को आपने जो है एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपने 2 करने होते हैं। इस पेपर में जो 3 आए हुए थे वो तीनों के तीनों मेंशन किए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था फाइंड CFG प्रोडक्शंस फ्रॉम स्टेटमेंट। CFG के रूल्स दिए हुए थे, नहीं यहाँ पे CFG की स्टेटमेंट दी हुई थी, और स्टेटमेंट से आपने प्रोडक्शंस रूल बनाने थे। ठीक है, ये प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन रूल्स। 1 मिनट जी, तो प्रोडक्शन रूल बनाने थे आपने। ठीक है, तो प्रोडक्शन रूल, 1 मिनट, प्रोडक्शन रूल बनाने थे, यानी कि एक स्टेटमेंट दी हुई थी आपको और उससे आपने प्रोडक्शन रूल बनाने थे। स्टेटमेंट किस तरह, यूँ जैसे आपको दे दिया जाए कि EXP, ठीक है, वो लिखे कि EXP, आगे वो लिख दे रिप्लेस विद, आगे कुछ भी लिख सकता है जैसे कि S, एंड फिर वो आगे कोमा डाल के लिख दे S
रिप्लेस विद आईडी और आईडी रिप्लेस विद, इस तरह करके वो आपको एक पूरी एक्सप्रेशन दे देगा। तो आपने इसको क्या करना है कि प्रोडक्शन रूल्स की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन वो कह रहा है कि CFG के जो है टेबल बना हुआ था और उस टेबल को यूज़ करके आपने प्रोडक्शन रूल्स लिखने थे। तो आपने CFG के प्रोडक्शन रूल्स ज़रूर देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपने फाइंड करनी थी। कहा क्या हुआ था कि आपकी जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन से जो भी स्ट्रिंग बने वो स्टार्ट हमेशा स्मॉल a टू z या कैपिटल A टू z से होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो चाहे वो उसके अंदर A टू z कैपिटल स्मॉल जो मर्ज़ी यूज़ हो सकता है और 1 to भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। 10 तक 1 to 9 था आई थिंक, जो भी हो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात यह है कि वो मस्ट स्टार्ट जो है वो इससे हो, ये आपने चीज़ याद रखनी है और उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक्चुअल में आईडी उन्होंने लिखा भी हुआ था कि आपने आइडेंटिफायर फाइंड करना है। तो ये आईडी का है, जो आईडी होती है उसके अंदर यानी कि जब हम किसी चीज़ को नाम देते हैं, वेरिएबल का नाम समझ लें, तो आइडेंटिफायर जो हमारे पास होता है तो उसमें फ़र्स्ट लेटर हमारे पास जो उसकी रूल होता है कि जो फर्स्ट है उसका वो कोई लेटर होना चाहिए, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद जो है आप कोई भी लेटर यूज़ कर लें या चाहे तो आप काउंटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसी चीज़ की आपको रेगुलर एक्सप्रेशन पूछी हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस थे, उसमें से 2 आपने करने थे। एक लॉन्ग क्वेश्चन क्या था कि आपको ट्री दिया हुआ था और उसमें उससे रिलेटेड 6 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। अब देखिए ट्री और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह कि आपको अगर ये एक ट्री दे दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे, और ऑलमोस्ट इसी तरह का ट्री था जो वहाँ पे था, तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस थे। अगर हम ये ट्री कंसीडर कर लेते हैं तो इसमें हर नोड को नाम दे देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि आपकी जो टोटल नोड्स कितनी हैं। तो अगर आप देखें तो टोटल नोड्स आपके पास एक ये है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितनी भी होंगी आपने सारी ये नोड्स को काउंट कर लेना है, तो वो आपके पास नोड्स आ जाएंगी। इसी तरह के क्वेश्चंस थे। उन्होंने पूछा हुआ था बी के जो हैं वो चाइल्ड कौन कौन से हैं। तो अगर आप देखें तो ये डी और ई जो हैं ये बी के चाइल्ड बनेंगे, ठीक है। फिर वो आपसे पूछ लेता है, अगर हम यहाँ पे एफ़ लिख दें तो वो आपसे एक क्वेश्चन इस तरह का था कि एफ़ का जो है वो पेरेंट कौन है, तो एफ़ का पेरेंट सी है। या वो आपको पूछ रहे इसमें, हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि जो है रूट कौन सी है इस टेबल की, जो है वो रूट नोड कौन सी है। तो वो ये देखिए ये वाले, तो आपने इस तरह जो है 1-2 ट्रीज़ को पार्सिंग करके देख लेना और बस इसी तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। 6 क्वेश्चन उसने लिखे होंगे, जस्ट आपने जो है वो एक आंसर पुट करना है और आपका 5 क्वेश्चन का जो है 5 नंबर का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक कोड लिखा हुआ था और नीचे 5 बॉक्सेस बने हुए हैं और आपसे कहा गया है कि इसके अंदर जो है आप इसमें से 5 सिंटैक्टिक एरर ढूंढ के लिख दें। अब देखिए इसके लिए आपको कोड पता होना चाहिए, सिंटैक्टिक एरर कौन से होते हैं और किस तरह फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आपको जो है वो उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। तो ज़रूर देखिएगा सिंटैक्टिक और सिमेंटिक एरर्स को, क्योंकि ये आपके काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए लॉन्ग में भी आया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है आपके पास CFG की प्रोडक्शन दी हुई थी, उससे आपने A+- ये एक इक्वेशन है, एक सेंटेंशियल फॉर्म है, ये बनानी थी। यानी कि आपको जो है उन्होंने ग्रामर दे दी थी और ये आपने उससे प्रोड्यूस करना था। तो ये भी लेक्चर्स में हमने काफ़ी दफ़ा किया हुआ है। तो आई होप आपको जो है वो अच्छा लगा होगा पेपर। इसमें आलमोस्ट मैंने सारी डिस्कशन कर दी है। अगर आपकी हेल्प हुई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके जो हैं लेक्चर्स हमारे चैनल पर मौजूद हैं, बहुत डिटेल से सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं और मिड टर्म की प्रिपरेशन भी जो है वो आलमोस्ट इन सब चीज़ों की करवाई हुई है। तो आप ज़रूर वीडियोस देखिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।